दोस्तों, नवाज शरीफ साहब की 1997 की 2 तिहाई अक्सरियत की हुकूमत, और इस हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए और सियासी जो कशमकश है उससे बचाने के लिए आइन के अंदर, दस्तूर के अंदर तरमीम की जाए। इस तरमीम के अंदर जो एक सबसे बड़ी तरमीम थी वो ये तरमीम थी कि वो अरकान जो किसी जमात का टिकट लेके, यानी अगर नून लीग का ही टिकट लेके वो लोग जीते हुए हैं तो वो फ्लोर क्रॉस ना कर सकें, यानी वो अपनी ही जमात के खिलाफ वोट ना दे सकें, या फिर जो है वो उनके साथ साथ में जो उनकी आइन की शिकें होती हैं या दस्तूर साजी के वक्त, बजट के वक्त, जब भी जो है वो हुकूमत ने कोई ऐसा कलीदी जो है वो काम करना होता है तो उसमें वो हुकूमत के खिलाफ ना जा सके, जो कि 90 की दहाई के अंदर आम था। लोग बिकते थे और हुकूमतें जो है वो आती और जाती रहती थी। इसको सेफ गार्ड करने के लिए जो है नवाज शरीफ साहब ने दस्तूर आइन के अंदर ये तब्दीली करवाई। इस तब्दीली के अंदर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि अगर किसी एक जमात का टिकट रखने वाला या एक जमात के जरिए जो है वो टिकट लेके कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर अपनी सीट रखने वाला, ना तो असम्बली के अंदर अपने कायद के हवाले से या उनके खिलाफ जो है वो कोई वोट कर सकता था, और बल्कि उसके बाहर भी कुछ नहीं कर सकता था। और अगर वो कुछ ऐसा करता था तो दस्तूर के अंदर जो है वो ये जगह रखी गई थी कि पार्टी का सरबराह उसके हवाले से कोई भी फैसला कर सकता है, यानी उसका फैसला जो है वो स्पीकर तो क्या, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो उस हवाले से, या चीफ जस्टिस भी जो है वो उस हवाले से कोई उसको उसके फैसले को जो है वो अनडू नहीं कर सकती। तो यही वो ताकत थी कि जिसके जरिए जो है वो पार्टी अरकान जिन्होंने एक पार्टी का वोट लेके या पार्टी का जो है वो टिकट लेके अपनी सीट हासिल की हुई होती है, वो अपनी पार्टी के साथ, उसके मंशूर के साथ साथ उसके साथ गद्दारी ना करे और उनके साथ जो है वो जुड़े रहे। ख़वातीन हज़रात, जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इस दस्तूर को, इस आइन को जो है वो ख़त्म करने का जो है वो फैसला लिया, यानी जिसमें जो है वो इस पार्टी के सरबराह को इतनी बड़ी ताकत दी गई। जब ये ख़त्म करने की कोशिश की गई तो नवाज शरीफ साहब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो लोटाक्रेसी को फ़रोग़ दे रही है। यही उनका क्या कहना था कि इसके ऊपर ही जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नवाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। और फिर आप सब लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ और नवाज शरीफ साहब के जो पैरोकार थे या उनसे जो प्यार करने वाले थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो धज्जियां उड़ाई। आपने देखा होगा कि वहाँ के फर्नीचर से लेके वहाँ के कमरों, लोगों तक, स्टाफ के साथ क्या कुछ होता रहा, और यहाँ तक कि जो मुख्तलिफ जज हजरात हैं उनकी अदालतों के बाहर लगी हुई नेम प्लेटें जो है वो कैसे हवा में उड़ती रही। तो ये एक वाक़या था। ख़वातीन हज़रात, आप सब लोगों का हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के हम वीलॉग के अंदर आज की सिचुएशन को और पिछली कुछ चीज़ों को देखते हुए हम अपने मुल्क के लिए, अपने नौजवानों के लिए देखेंगे कि हम किस रुख जो है वो जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, सुप्रीम कोर्ट के इस हमले के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन ये एक छोटी बात है। अहम बात हमारी आज के पाकिस्तान के लिए होगी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए होगी। और अब से कुछ दिन के बाद जो तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग होने जाएगी, उसकी जो है वो उस हवाले से अपोजिशन जो है वो अपने 172 अरकान पूरे करने के लिए जाएगी। उस वक्त के हालात के हवाले से हम आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टीज, खास करके पीपल्स पार्टी, ये कह चुकी हैं कि अगर ये सब कुछ कहीं हुआ होता तो ना तो हम मकबूल रहते और ना ही जो है वो हम बहुत से कदावर लोगों के महबूब रहते। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब ही हैं कि वो ये सब कुछ उनकी जमात से होने के बावजूद भी जो है वो मकबूल भी और बहुत सारे लोगों के महबूब भी जो है वो बने रहे। ख़वातीन हज़रात, वक्त जो है वो बदलता है और आगे बढ़ता है। आज जो है वो एक बार फिर से वही कानून, वही ज़ाब्ते, यानी आर्टिकल 63A और 14वीं तरमीम के अंदर उसके बाद जाके जब इसको एक बार फिर से एंडोर्स किया गया, इन्हीं सब चीज़ों को दोनों जमातें यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो कम अज़ कम एक पॉइंट के ऊपर अब से पहले यकजा नजर आई कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। 90 की दिहाई के अंदर जो है वो हुकूमतें जो है वो बार बार बदलती रही। इसी तरह से जो बहुत सारे मुनहरफ अरकान थे वो कभी दूसरी की झोली में जाके बैठ जाते थे। यही वजह है कि छांगा मांगा भी लगा, सवात
भी जो है वो लोगों को याद होगा। और फिर पाकिस्तान भर के जो है वो बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े फार्म हाउसेस जो है वो किस तरह से उनकी रौनकें और वहाँ पे कैसे जो है वो पैसा, रिसोर्सेज और बड़े बड़े वादे चलते रहे, ये आप सब लोग जो है वो बेहतर जानते हैं। जो नहीं भी जानते हो यकीनन हमारी इस बात से जो है वो जान गए होंगे। एक बार फिर से वक्त जो है वो वापस आया है, लेकिन इस वक्त जो है वो कहानी है अपने मतलब की। कहानी ये है, यानी हमारे मुल्क के कानून जो है वो ज़ाब्ते या लोगों की जो बनाए हुए असूल हैं, वो भी कुछ इस तरह से है कि अगर तो वो सब कुछ आपके हक के लिए आ रहा है तो वो बेहतर है, और अगर जहाँ पे वो आपके हक में ना हो वहाँ पे वो आपको बेहतर नहीं लगता। ये मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सब पार्टीज के लिए है। और मेरी और आपकी तरह के तालिब इल्म जरूर यकीनन जो है वो ये आवाज़ उठाते रहते हैं और सोचते रहते हैं, नौजवान सोचते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इंसाफ है, कानून है, तो वो सब के लिए एक होना चाहिए। आज की हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ भी यही कहती है, लेकिन यकीनन बहुत सारे उनके दावे जो है वो जो अभी तक लोगों के अंदर वफा होने के मंजर को देख रहे हैं। तो दोस्तों आइए कहानी हम आपको बताते हैं। आर्टिकल मुनहरफ अराकीन, और उसी के साथ साथ में ये 63A का जो आर्टिकल है, इसका ताल्लुक एक्चुअली क्या है 1990 की दहाई की। जिस तरह से मैंने बता दिया, चलिए इस 1990 की दहाई में तो ये वाकयात हुए ना, लेकिन अगर एक आम जिंदगी के अंदर भी ये सोचें हम कि जिसमें कोई तंजीम हो, जिसमें एक पार्टी जो है वो एक ताकत किसी कुछ लोगों को दे और फिर वही ताकत जो है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो। यानी आप सोचेंगे कि जब एक शख्स जो है वो उसके हाथ में ये सब कुछ आ जाए कि वो स्याह और सफेद का मालिक हो जाए, तो फिर यकीनन जो है वो इंसाफ के तकाजे वहां पे पूरे होने मुश्किल दिखाई देते हैं। ऐसी ही कुछ सिचुएशन जो है वो यहाँ पे भी हमें नजर आती है कि जब आपको वोट और वो ताकत मिली, और उस ताकत के ऊपर जब आपने ये सोच लिया कि मैंने हुकूमत गिरानी है, या किसी के चंगल में आ गए, या फिर आपकी खुद की सोच ही जो है वो इस तरह से बन गई, या हो सकता है कि आपका कोई बहुत मैरिटेबल जो है वो नैरेटिव भी हो इस हवाले से, लेकिन क्या उस मैरिटेबल नैरेटिव को भी जो है वो अप्लाई करने का या ऑपरेट करने का जो है वो तरीका यही होता है, होना चाहिए, या फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि 63A आर्टिकल जो है वो इनहराफ की बुनियाद पर नाअहली, ये बेसिकली वो कानून है। और वो इनहराफ क्या है, यानी इनहराफ वो, आपको पता है कि जब भी कोई हुकूमत बनती है, उस हुकूमत को जो है वो मुल्क में बहुत सारे कवानीन को बनाना होता है, आइन बनाने हुए होते हैं, दस्तूर के अंदर कोई तब्दीली होती है तो वो भी अपनी मेजोरिटी के साथ, अपने वोट के साथ वो कर सकती है, बजट पास कराना होता है, और इसी के साथ साथ में यकीनन उसे जो है वो इंतखाब भी करना होता है अपने वजीर आजम का और अपने वजीर आला का। इस इंतखाब के साथ साथ जो है वो एतमाद भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इनसे जुड़ी हुई हैं। तो तीन चीजों को जो है वो रखा गया था कि बजट, आईनी तरामीम और वजीर आजम और वजीर आला के हवाले से उनके इंतखाब के। अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वो कोई भी रुकन जो उस जमात का वोट लेके या उस जमात का टिकट लेके असम्बली के अंदर बैठा हुआ है, जो कि ये जमातें ये समझती हैं कि वो अमानत है उनकी, उस जमात की अमानत है, तो अगर वो उससे कोई भी तब्दीली जो है वो करता है तो वो अमानत में खयानत करता है। और यानी ये अमानत में खयानत जो है वो फिर उसको लेके जाएगी इनहराफ की बुनियाद पर नाअहली की जाने। और इस नाअहली के बारे में, यानी इस कानून के हवाले से 63A के अंदर उसके टाइटल में तो ये सब कुछ लिखा हो, लेकिन उसके अंदर जाके जो है वो इसके बारे में वजाहत नहीं कही गई कि ये नाअहली जो है वो क्या उस सिलेक्शन के लिए होगी, ये नाअहली जो है वो कुछ सालों के लिए होगी, या फिर ये नाअहली जिंदगी भर के लिए होगी। यहाँ पे वो जाके सवाल जो है वो जनरेट होते हैं। दूसरी जानिब आइए, हम और आप या दुनिया के कानून को हम देखते हैं कि अगर कत्ल एक जुर्म है तो इक़दाम कत्ल भी तो एक जुर्म है। यानी जब भी वो कोई कानून बनता है जो किसी ना किसी जुर्म की सजा देता है, तो वो उस जुर्म की सजा देने के साथ साथ उस जुर्म की तरफ जाने से रोकने का भी जो है वो तरीका वाज़ेह करता है। और यही वो हमारी परेशानी है कि वो तरीका हमें इन सब जगहों के ऊपर जो है वो नजर नहीं आता, या इस कानून के अंदर जो है वो क्लियर नजर नहीं आता। यही वजह है कि आज हुकूमत जो है वो एक सदारती रेफरेंस की को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दस्तक दे रही है, जिसके ऊपर एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। तो ख़वातीन व हज़रात, हम यहाँ पे अपने कानून दानों को भी सलाम पेश करेंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने इस इबाम को जो है वो यहाँ तक बना दिया कि इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ से ज्यादा की आवाम जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है और यही सोच रही है कि
क्या होगा और क्या नहीं होगा। यानी इन दिनों में कहते हैं एक एक वक्त जो है वो आपका कीमती होता है, टाइम इज अ मनी। तो इस वक्त जो है वो पूरी कौम उसमें सियासी पार्टियों की तो चले कोई रवाबित होंगे, लेकिन वो लोग जो पार्टियों के रुकन नहीं हैं, जो इस आम शहरी हैं, जो इस धरती से मोहब्बत करते हैं, जो इस पाकिस्तान को आगे जाना देखना चाहते हैं, जो इसके इस्तेहकाम के लिए हमेशा दुआएं करते रहते हैं और अपनी कोशिश भी करते हैं, उनका जो है वो क्या जुर्म है, वो क्या कर रही है। ये एक और सवालिया निशान जो है वो इस जानिब जो है वो बढ़ेगा, और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठेंगे। तो जानिए जी, सबसे पहले तो ये कि ये 63 ए का नून लीग की जानिब से ही जो है वो इंडोर्स किया गया असम्बली के अंदर। उसी इंडोर्समेंट को जो है वो 14वीं तरमीम के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो इंडोर्स किया। जब ये कानून बन गए और जब ये कवानीन जो है वो बन गए, तो फिर इन कवानीन के बाद जो है वो अब इसकी तशरीह की ऊपर जो है वो बात करते हैं। आज के दिन के अंदर इसकी इस कवानीन की तशरीह जो है वो ये है, नून लीग वालों की अपनी तशरीह है, पीटीआई वालों की अपनी तशरीह है। यानी पीपल्स पार्टी वाले जो है वो करीबन करीबन वही तशरीह कर रहे हैं जो अपोजिशन कर रही है। यानी अपोजिशन की तशरीह ये है कि जब आप अदम एतमाद करते हैं तो इसका मतलब ही ये है कि आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हुकूमतें बड़ी मुश्किल से बनती हैं और चलती उससे भी ज़्यादा मुश्किल में से है, यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर आज तक कोई वज़ीर आज़म नहीं रहा जिसने कोई 5 साल अपने मुकम्मल किए हों, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत। तो ऐसी जगहों के ऊपर जो है वो अगर कवानीन अखलाकियात की कोई ऐसी बड़ी मीनारें नहीं बनाई जाएंगे, तो फिर आम लोगों के साथ क्या होगा, सियासी पार्टियों के साथ जो है वो, और आगे जाके क्या कुछ होता रहेगा। ये वो सवालिया निशान है जो इस वक्त गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई जवाब भी नहीं देना चाहता, इसको सुनना भी क्यों नहीं चाहता, क्योंकि अभी इस सवाल से जुड़े हुए इस बातों के साथ जो है वो आपके अपने फवायद जुड़े हुए हैं, अपनी तस्कीन जुड़ी हुई है मुख्तलिफ लोगों की। इसी वजह से लोग इसको अपनी अपनी तरह से कर जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती जमात खड़ी है। वो जो हुकूमती जमात जो है वो बिल्कुल इसको अपने तरह से सोचती है। वो समझती है कि पार्टी का वही इख्तियार हो जिस तरह का कुछ सालों पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब ने सोचा था 1997 के अंदर, जबकि वो अब उसको उस तरह से नहीं सोच रहे। ख़वातीन हज़रात, वो सोच ये रहे हैं पीटीआई वाले के जब एक कोई बरमला ये कह दे कि हमें जो है वो हम इस पार्टी पॉलिसी के अंदर साथ नहीं, क्योंकि ये खाली जो है वो वज़ीर आज़म का ही नहीं मसला, बल्कि छोटे छोटे अगर कोई किसी कानून के अंदर भी जो है वो किसी के अंदर आपके कुछ अरकान जो है वो मुखालिफ हो जाए, जबकि होता है ऐसा। ये कैसे हो सकता है, आप खुद सोचें। एक पार्टी को इतने सारे कवानीन को जो है वो पास करवाना होता है, वो तो आए दिन जो है वो इसी चीज़ों के अंदर लगे रहेंगे कि हमारे कितने लोग हमारे साथ मिल गए, कितने लोग हमारे नहीं मिल पाते। जब एक जमहूरियत में किसी भी टीम को, किसी भी प्लेयर को एक वक्त मिलता है, तो वो उसको वक्त यानी मिलना चाहिए। यही वो कहानी है कि जब 50 ओवर किसी को खेलने के लिए मिल रहे हैं, तो दूसरी जाने भी किसी को 50 ओवर जो है वो मिलने चाहिए। तो ये वो दोस्तों कहानी है जिसके लिए जो है वो आज एक बार फिर से जो है वो हमारे दरमियान जो है वो बाजार सजा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हमारी पार्लियामेंट, क्या हमारी बड़ी बड़ी इदारे और क्या जो है वो हमारी आवाम, सब इसी को जो है वो इसी की जानिब देख रहे हैं। आने वाले दिन में कल कल में क्या होगा, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप और हम यकीनन ये सोचते ज़रूर हैं कि वो इक़्तिदार जो हमें हमारे इन बड़े लोगों ने देनी थी या देनी है, क्या ये वो देने में कामयाब हो रहे हैं, ये उस जानिब जा रहे हैं कि नहीं। जब ये सबको मालूम है, इमरान खान साहब भी जब अपनी हुकूमत की तरफ आ रहे थे और जो जो कुछ गलत रास्ते वो इस्तेमाल अगर उनकी जानिब से हो रहे थे, या तो हमें ये मालूम था, आम लोगों को ये मालूम था कि कल को उनको भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो धरना हो, चाहे वो शिद्दत पसंदी की पॉलिटिक्स हो, यानी शिद्दत पसंदी का नैरेटिव हो, जिसमें वो आम लोगों के साथ जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल करना हो, या वो ऐसी चीज़ें एक्सेप्टेबिलिटी जो हमें हमारे अखलाक के दायरे से जो है वो कहीं बाहर लेके जाती है, उनका सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से आज एक बार फिर से जो है वो ये एक इम्तिहान है, और पाकिस्तान की कद्दावर जमातों का, अपोजिशन का जो है वो एक और इम्तिहान है। याद रखिए, ये इम्तिहान तो आगे निकल जाएगा, लेकिन एक बार फिर से कुछ ही देर के बाद जो है वो ये फिल्म फिर से रिपीट होगी, और वो लोग जो कम अज़ कम पिछले 15-20 साल की सियासत को जान रहे हैं, वो यकीनन इन सब लोगों को नाकाम डिक्लेयर करेंगे और इन सब लोगों से जो है वो अपना
اعتماد جو ہے وہ کھوئیں گے ان سب لوگوں کے اوپر سے. یعنی وہ چند لوگ جو اگر ہمارے ملک کو کے اندر کسی ایک قانون کے اندر ایک رستہ نہیں دے پائے، وہ اس کروڑوں عوام کو جو ہے وہ کیا دے پائیں گے. ایک سوالیہ نشان بنا رہے گا. خواتین و صاحب، آپ سب کو بہت بہت شکریہ.